तो दोस्तों अभी हमें पुतुल का ऊपर का चोली बनाना है। इसके लिए मैंने पुतुल का मेज़रमेंट ले रखा है। शोल्डर 6, चेस्ट है पुतुल की 15.5। वेस्ट का मेज़रमेंट अभी लिया नहीं है। वेस्ट आप कहाँ तक लोगे, जो नाभि है उससे 2 इंच या 1.5 इंच ऊपर ले होगे आप, ठीक है। स्लीव्स है, स्लीव्स की लेंथ मैं 3 इंच ले रख रही हूँ, राउंड 6 इंच। एल्बो लेंथ 4, एल्बो तक लेना है मेन, ठीक है ना। और जो उसका चोली का लेंथ है ये, वो होगा उसका 5.5 इंच, ठीक है। चलिए अब इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम ये बनाना स्टार्ट करते हैं पुतुल का चोली। यहाँ मैंने अस्तर ले रखा है, अस्तर को पहले स्ट्रेट कर लेते हैं। हम इसके लिए बच्चों के लिए कोई फर्मा कट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अस्तर पे ही कटिंग करूँगी, ठीक है। पुतुल का शोल्डर है 6 इंच, तो हम 6 का हाफ करके मेज़र कर लेंगे। 6 का हाफ हो गया हमारा 3 इंच। 3 इंच पे निशान लगा देंगे। तो यहाँ हमने निशान लगा दिया है 3 इंच पे, ठीक है। इसके बाद पुतुल हम यहाँ पे नेक का वृत्त लगाएंगे। पुतुल का चेस्ट क्या है 15.5। 15.5 को हम डिवाइड करेंगे 12 इंच से, तो जो हमारा आएगा वो होगा हमारा नेक की विड्थ। यहाँ पे हमारा आ रहा है 1.29। हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। 1.25 पे एक लाइन पे निशान लगा दिया, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने चेस्ट का आधा ले लिया था। चेस्ट कितना था, सॉरी शोल्डर कितना था 6 इंच। 6 का डायरेक्ट आधा ले लिया, 3 हो गया। अगर आपका पैक नेक है, या तो आप पैक नेक बना रहे हो और उसमें स्लीव्स ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 0.25 एक्स्ट्रा लेना है। मगर यहाँ पे मेरा पीछे का नेक पूरा डीप है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ओके दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। शोल्डर का हमने हाफ कर लिया, मतलब 6 का हाफ किया तो 3 आ गया। यहाँ नेक की वृत्त निकाला हमने, चेस्ट डिवाइड बाय 12 जो आया वो हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है। अब हमें करना है शोल्डर डाउन। शोल्डर डाउन में कैसे करना है, यहाँ पे हमारा जितना आया है, जैसे कि यहाँ पे हमारा है शोल्डर का हाफ करके कितना आया था 3 आया है ना। यहाँ पे आपका जितना आएगा शोल्डर का हाफ, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आया है, मेरे केस में 3 आया है। 3 को डिवाइड करेंगे हम 4 से। 3 को डिवाइड करेंगे 4 से। मेरे यहाँ पे आया 0.75, तो मेरे यहाँ पे शोल्डर डाउन कितना करना है मुझे 0.75, ठीक है। 0.75 मार्क कर दूंगी। ठीक है, अब हम इनको मिला देंगे, यहाँ जो नेक विड्थ कम लाइन लिया था और शोल्डर डाउन को। ठीक है, अब हमें आर्म होल करना है। आर्म होल के लिए फॉर्मूला है हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच, ठीक है। अब एक मिनट पहले मैं आपको करके बताती हूँ। चेस्ट है मेरा 15.5 डिवाइड बाय 6, ठीक है। यहाँ तक तो सबके लिए सेम है, ठीक है। चेस्ट डिवाइड बाय 6, इसके बाद प्लस 1 इंच, ठीक है, प्लस 1 इंच आया। अब यहाँ का जो मेज़रमेंट है ना, जो 3.5 मेरे में आया है, ये मैं पहले निशान लगा लेती हूँ।
यहाँ से नीचे से लेना है हमें, 3.5 आ रहा है, नीचे से हमने ले लिया 3.5। ठीक है, यहाँ पे आप 1 इंच की जगह पे 0.75 भी ऐड कर सकते हो। 0.75 तब ऐड करेंगे अगर आपको ये थोड़ा टाइट चाहिए स्लीव्स। ठीक है, ये नॉर्मल है, बच्चों को थोड़ा लूज ही पसंद है। अगर आपको इससे भी लूज चाहिए तो आप 1.25 भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मैंने नॉर्मली 1 इंच लूज रखा है। अब हम यहाँ से पहले चेस्ट लाइन का मेज़रमेंट कर लेंगे। चेस्ट हमारा है 15.5, इसमें हम 4 इंच की लूजिंग तो देंगे ही देंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल लूजिंग है ही है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और लूज़ करना है तो इसमें +5 या आप +6 भी लूजिंग ऐड कर सकते हो। मैं अभी पुतुल के केस में इसमें 4 इंच लूजिंग ही दे रही हूँ, तो मेरा हो रहा है 19.5। इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो हो जाएगा 4.87। तो मैं निशान लगा दूंगी 4.75 पे एक लाइन, प्लस प्लस 1.25 एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन। ठीक है, ये जो आपने 4 इंच लूजिंग ऐड किया वो मार्जिन के पार्ट नहीं है, वो तो आपको रखना ही है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे वेस्ट लाइन कहाँ पे आएगा, उसका सबसे इजी फार्मूला है, जितना आपका आर्म होल निकला है ना, या तो उसी को उठाकर रख दो। ठीक है, अदरवाइज़ जो मेन होना चाहिए, जितना आपका आर्म होल आया है उसमें 0.5 आधा इंच माइनस कर दो, या 0.75 माइनस कर दो, या 1 इंच तक ही आप माइनस कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ½ इंच 0.75 मतलब ½ इंच से लेकर 1 इंच के अंदर आप इसमें माइनस कर सकते हो। समझ आया? जो आपका आर्म होल आया है उसमें ही आप ½ इंच 0.75 या तो 1 इंच तक आप माइनस कर दोगे, और वही चीज़ें अगर आप नीचे कर दोगे तो वो आपका लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ½ इंच ही, फिलहाल तो मैं ½ इंच, इसमें 3.5 है ना, तो नीचे 3.5 करेंगे तो यहाँ आ रहा है, मैं ½ इंच माइनस कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि हमारा कितना आ रहा है एक बार, क्योंकि पुतुल का हमने जो मेज़र लिया था वो हमारा आया था 5.5। अब चेक करने के लिए जो शोल्डर लाइन है, यहाँ से इसको हाफ करेंगे, यहाँ से मेज़र टेप रख के चेक करेंगे तो यहाँ आ रहा है 7 इंच। ठीक है, 7 इंच आ रहा है, और अगर हम सिलाई में भी ऊपर नीचे जाएगा तो 6 साढ़े, ठीक है, एकदम सही आ रहा है ये। ठीक है, ½ इंच तो सिलाई में भी चला जाएगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पुतुल का पूरा परफेक्ट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो निशान लगाएंगे वेस्ट का, वो कितना लगाएंगे, जितना यहाँ पे आया है ना, ठीक है, उसी में हम ½ इंच कम करके निशान लगाएंगे। यहाँ पे 4 पे 4.75 में एक लाइन ज़्यादा था, तो हम उसी का निशान लगा लेंगे। 4.25 पे निशान लगा देंगे, और यहाँ पे अब हम इन मार्जिनों को मिला देंगे। यहाँ पे हमने 4 इंच की लूजिंग दे दी थी। ठीक है, और यहाँ पे जितना यहाँ पे आया है इसमें माइनस ½ इंच कर देना है आपको। ठीक है, नीचे के तरफ।
अब हम आर्म होल कट बनाएंगे। आर्म होल बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका सेंटर लाइन निकालना है। ये हमने निकाल लिया सेंटर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे जितना आया था, हमारे यहाँ 3 इंच आया था, यहाँ पे हम हाफ इंच के करीब कम कर देंगे। बच्चों का है तो हाफ भी कर सकते हो या फिर 0.4 भी कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया। ठीक है, चलिए पहले हम ये फ्रंट बना लेते हैं। आर्म होल बनाने के लिए ये पहले तो सबसे पहले ये दोनों लाइन मिला देंगे हम। ठीक है, अब इसको यहाँ पे गोलाई देते हुए जाएंगे, या तो फ्रेंच स्केल की मदद से भी इसमें परफेक्ट गोलाई दे सकते हो। ठीक है, परफेक्ट गोलाई हो गई। चलिए हो गया। अब हम बैक का देने के लिए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, जो सेंटर लाइन था 0.25 के करीब बाहर जाएंगे। सेम वैसे ही हम इसमें निशान लगा देंगे। बस हो गया ये। ठीक है, ये अंदर वाला फ्रंट है, बाहर वाला बैक है। ठीक है, अब हम इसको कटिंग करने से पहले ना थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे, थोड़ा सा। ठीक है, हो गया। अब हम नेक बनाएंगे। नेक हम बच्चों का लेंगे। मैंने फ्रंट के लिए पुतुल का ले रखा है 2 इंच। ये जो मैंने सेंटर लाइन लिया था वहाँ से निशान लगा देंगे। नहीं, इस तरफ से निशान लगाते हैं, आगे की तरफ से थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं इसको। 2 इंच हो गया। अब हमें सिलाई में हमारा कितना चला जाएगा, सिलाई में हमारा जाएगा हाफ इंच। ये गला बनाते टाइम ना हम नीचे तो हाफ इंच का जो हमारी सिलाई मार्जिन है वहाँ का निशान लगा देंगे, और जितना यहाँ पे हाफ जाएगा सिलाई के लिए वो निशान लगा देंगे। अब जो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाया था ना गले के लिए, अब बस उसको हमें कितना करना है, इसमें अब थोड़ा सा पॉइंट जितना आया है 25, उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर हम ये मिला देंगे, इसको गोल कर देंगे। ठीक है, अब बैक साइड के लिए, बैक साइड मुझे डीप चाहिए तो मैं यहाँ से ही नीचे की तरफ 2 इंच, इसमें हुकाई का भी ऐड नहीं है, वो जो बाद में कटिंग करेंगे तब कर लेंगे। अब पीछे से मुझे थोड़ा राउंड वी टाइप का चाहिए।
ठीक है, अब हम इसको कट कर लेंगे। अभी हम गला नहीं कट कर रहे। अब यहाँ पे ½ इंच की मार्जिन रख के हम कट कर लेंगे। ½ इंच की हुकाई की मार्जिन रख देंगे। अब हम सेम ऐसे ही मैं कट कर लूँगी। अब हम फ्रंट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे।
इसका गला सिलेंगे। यहाँ पे मैंने अस्तर पे फ्यूजिंग लगा दिया है। अब हम इसको पहले गले को स्ट्रेच कर लेंगे। अब हम पिन हटा देंगे। अब हमें इसे पलटना है। पलटने से पहले हम गले को एक बार कट कर लेंगे। जो यहाँ है ना, एक लाइन की मार्जिन रखते हुए इसे भी कट कर देंगे हम। पलटने के लिए हल्का हल्का कट लगा दिया है। अब मार्जिन को अस्तर के तरफ कर देंगे और एक सिलाई लगा देंगे। अब सबसे पहले तो हम इसको आयरन कर लेंगे गले को, ठीक है। आयरन एक साथ ही कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर लिया है, ठीक है। अब मुझे ना इसमें यहाँ पे लेस लगाना है और यहाँ पे भी नीचे की तरफ भी लेस लगाना है, सेम इसमें भी, ठीक है। चलिए मैं आपको लेस लगाकर फिर मिलती हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने लेस को छोटा कर लिया है। लेस छोटा करना मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। जितना पहले आपका गला है, हाँ, जैसे आपका जितना गला है, लेस ऐसे करके तो राउंड में आएगा, जो स्ट्रेट लेस है, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए सबसे पहले एक उसी हिसाब से आपको यहाँ तक कट कर लेना है। फिर आपको जब फुट चलाओगे ना तो एक पीछे उंगली रख के फिर इसको एक सिलाई कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ना राउंड शेप में हो जाएगा। ये देखिए, हम सिलाई इसमें वाइट से ही लगाएंगे, फिर बाद में ये निकाल देंगे। अगर आपको कहीं जैसे कि थोड़ा सा और छोटा करना है तो इस टाइप से आपको ये रस्सी, ये जो धागा है ना, इसको खींच भी सकेंगे हम। फिर इसको हम इसकी मदद से, प्रेस की मदद से इस पे एक बार हम एडजस्ट कर लेंगे कि हमें कितना चाहिए, ये ऐसे, ठीक है।
दोस्तों मैंने सारे पार्ट्स में लेस अटैच कर दी है। बस हमको बस इसको ऐसे आगे करके मुझे आयरन करना है, ठीक है। फ्रंट में भी यहाँ पे लेस लगा दिया है और बैक को भी ऐसे पलटे करके बस आयरन करना है यहाँ पे भी। देन हम बनाएंगे इसमें हुकाई की पट्टी, ठीक है। छोटी सी लगेगी हुकाई, और हुकाई भी बना सकते हो, और आप चाहे तो इसमें डोरी भी लगा सकते हो, डोरी भी काफ़ी अच्छी लगेगी। दोस्तों हमें इसमें बस अब बाजू लगाना है, मगर बाजू के लिए ना मेरे पास ये वाला कपड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। और जो यहाँ से पीसेस बच रहे थे वो भी थोड़े ढंग के नहीं बचे थे, इससे होगा नहीं, क्योंकि ये वाला थोड़ा साड़ी के है ना, तो ये दिख रहा है ना इस टाइप से हो रहा है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी ट्राई किया, तो इसको मैं भी स्लीवलेस ही बनाऊंगी और यहाँ पे साइड में लेस लगा दूंगी, ठीक है। इसके लिए मैं उरेबी कपड़ा काट के इसको फोल्ड कर दूंगी, ठीक है, अस्तर को। उसके बाद यहाँ पे मैं लेस लगा दूंगी। मैं आपको एक बार बाजू की कटिंग बता देती हूँ। इसको मैंने अस्तर में किया है। देखो, सबसे पहले मुझे 3 इंच बाजू रेडी चाहिए स्लीव्स, तो मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है, सिलाई मार्जिन का इंक्लूड हो गया। उसके बाद हमको पीछे का जो है ना बैक का एक बार मेज़र कर लेना है, आर्म होल कितना है, तो वो मैं मेज़र कर लेती हूँ 1/2 इंच छोड़ के। ये है मेरा 6.5 में 1 लाइन कम, ठीक है। अब हम फ्रंट का भी मेज़र कर लेंगे। साढ़े 6 में 1 लाइन ज़्यादा, ठीक है। हमारा जो बैक का है वो है 6.5 में 1 लाइन कम, तो उसको यहाँ तक पूरा मेज़र करेंगे, और उससे हम 1.25 जो हमने मार्जिन लिया था वो हटा देंगे। तो हमारा जो यहाँ पे मेज़र बचेगा ना, मेज़रमेंट, वो यहाँ पे निशान लगा देंगे, सीधी लाइन। ये हमें डाउन कितना जाना है, पुतुल का जैसे कि एल्बो, पुतुल का एल्बो जो है ना, एल्बो वो है 4 इंच, तो उसका आधा कर लेंगे 2, तो हमें डाउन जाना है यहाँ पे 2 इंच, ठीक है। 2 इंच डाउन गए। देन हमें यहाँ से क्रॉस लाइन करना है, और इसके सेंटर में को हमें निशान लगा देना है। क्रॉस लाइन करके सेंटर में निशान लगा देना है। फिर यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर जाना है। देन थोड़ा सा 0.75 की तरह छोड़ के हमें यहाँ पे शेप देना है, और हमें सेम नीचे भी शेप देना है, इस टाइप से, ऐसे। इस टाइप से मैं इसको एक बार ना आपको पेपर पे करके दिखाती हूँ। समझ लेना, ये फोल्ड साइड है। फोल्ड साइड में हमें जितना स्लीव्स चाहिए उतना ले लेंगे। 4.5 प्लस 1 इंच मार्जिन का है, तो 4 इंच हो गया। 3 इंच तो हमारा रेडी चाहिए था, ठीक है, तो 4 इंच हो गया प्लस 1 इंच मार्जिन। इसके बाद हमें डाउन जाना है 2 इंच। 2 इंच हम डाउन चले गए, निशान लगा दिया। इसको भी हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ये वाला जो लाइन था, इसमें जो हमारा बैक का निकला था 6.5 में 1 लाइन का, वहाँ तक पहले तक निशान लगा लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद वहाँ से हमें 1.5 इंच कम कर देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5.25, ठीक है। अब 5.25 जो हमारा मार्जिन लाइन आया है ना, इसमें हमें 1.25 निशान लगा देना, जो कि मार्जिन का था। अब इस लाइन से हमें यहाँ ऊपर तक एक क्रॉस लाइन करना है। क्रॉस लाइन करने के बाद इसका हमें सेंटर लाइन निकालना है।
सेंटर लाइन निकल जाने के बाद इसके ऊपर हमें जाना है 1/2 इंच। यहाँ से हमें आगे की तरफ से हमें आना है 0.75। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे मिलाते हुए फ्रेंच कप की स्केल की मदद से मिला लिया। अब हमें इसको यहाँ पे मैच करना है। ये हो गया हमारा बैक साइड का। ठीक है, अब नीचे के लिए क्या करना पड़ेगा? नीचे के लिए इसको टर्न करना है। हमें हल्का हल्का ये मिलाते हुए जाना है ऐसे। ठीक है, हल्का हल्का इस टाइप से ये स्ट्रेट आएंगे और ये ऐसे। ठीक है, अब जैसे नीचे हमारा कितना था, अब एक बार हम मेज़र कर लेंगे हमारा कितना हो रहा है। पहले बैक का करेंगे। हाफ इंच के मार्जिन से ही करते हुए जाएंगे। 6.5 पे एक लाइन कम था ना, तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। दूसरा वाला 6.5 पे एक लाइन, 6.5 पे नीचे। ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है ना, ये जो हमारा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे बीच में, यहाँ से हम अंदर आएंगे 1.5 इंच, 1.25 इंच आएंगे। ठीक है, यहाँ 3 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से इसको मैच कर देंगे और यहाँ से इसको, बस ये हो गया हमारा स्लीव की कटिंग। दोस्तों यहाँ पे मैंने बाजू भी लगा दिया है, मैंने पफ स्लीव बनाया है। ठीक है, इसकी कटिंग और मैंने आपको बताया नहीं, ये तो नॉर्मल ही है बाजू लगाना। ठीक है, और मैंने ना दोनों सीधे पार्ट को एक साथ रख के मैंने ये 0.25 में स्टिच लगा दिया। अब हम मेन फिटिंग करेंगे। 0.25 तो अंदर चला गया और बस अब एक इंच की मार्जिन रख के हम यहाँ पे फिटिंग कर देंगे। देन हमारा ऊपर का टॉप भी रेडी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली पुतुल का जो ऊपर का चोली था लहंगे का वो रेडी हो गया है। ठीक है, बस मुझे यहाँ पे हुक आई लगा देना है। फिलहाल मैंने टेम्पोरेरी एक कच्ची सिलाई लगा रखी है, ये देखिए। और मैं साथ में एक मैचिंग अंडरवेयर भी बना दिया है पुतुल के लिए। ये थोड़ा फुला हुआ रहेगा, डाइपर पहनेगी ना, तो डाइपर के साथ ये उसी हिसाब से बनाया हुआ है, ये डाइपर के हिसाब से। ठीक है, चलिए, तो पुतुल का ओवरऑल फुल ड्रेस रेडी है। ये चोली, ये पुतुल का लहंगा, डाइपर, और ये है पुतुल का दुपट्टा। आप लोगों को कैसा लगा ये एक बार बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।